हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इको क्लब की अक्टूबर माह की कार्य योजना में आपका स्वागत है। दिनांक 2 अक्टूबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। दिनांक 2 अक्टूबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक विद्यालय में विश्व वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया। विश्व वन्यजीव सप्ताह वन्य जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। छात्रों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाने का उद्देश्य लोगों को लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता बताना, लोगों को वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संतुलन में वन्य जीवों के महत्व को बढ़ावा देना, जैव विविधता के महत्व को समझना, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों में शामिल होना। आइए जानते हैं वन्यजीव संरक्षण से हमारा क्या अर्थ है। वन्यजीव संरक्षण जंगली जानवरों और उनके आवासों की रक्षा करने का अभ्यास है। वन्यजीव संरक्षण से तात्पर्य स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों या आबादी को बनाए रखने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने, संरक्षित करने या बढ़ाने के लिए जंगली प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने के अभ्यास हैं। वन्यजीव संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में मदद करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह बाढ़, आग, सूखा और नए रेगिस्तानों को रोकने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भावी पीढ़ियां वन्य जीवों और उनके आवासों का आनंद ले सकें। वन्यजीव संरक्षण में हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आवासों का संरक्षण करें। पॉइंट नंबर 2, वन्य जीवों के लिए जल उपलब्ध कराना। पॉइंट नंबर 3, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों का दौरा करें। पॉइंट नंबर 4, वन्य जीवन को अपनाएं। पॉइंट नंबर 5, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग। पॉइंट नंबर 6, पक्षियों को खिलाएं। छात्रों को वन्य जीव संरक्षण की परिभाषा व महत्व बताने के बाद विद्यालय में वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 8 अक्टूबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है जैव संरक्षण। विश्व वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को छात्रों को जैव संरक्षण के विषय में बताया गया। साथ ही छात्रों व उनके अभिभावकों को विलुप्त पशु पक्षियों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। जैव संरक्षण का मतलब है जैव विविधता को बनाए रखना। जैव विविधता में हर जीवित चीज शामिल है। जैव संरक्षण जैव विविधता से जुड़ा विज्ञान है। यह विज्ञान जैव विविधता को प्रभावित करने वाले तथ्यों और विकासवादी प्रक्रिया को बनाए रखने से जुड़ा है। जैव विविधता संरक्षण के लिए ये काम किए जा सकते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना, कृषि वानिकी के लिए जनता से संसाधन जुटाना, प्रमाणित वन क्षेत्रों और अन्य मूल्य परिवर्धन से प्राप्त लकड़ी की बिक्री से रॉयल्टी जुटाना, जल उपभोग कम करना, जल बचाने पर ध्यान देना। अपने क्षेत्र के मूल निवासी पौधों को उगाकर जैव विविधता को बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय वन्य जीवों का समर्थन करने से जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में मदद मिलती है। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव करें, प्रदूषण कम करें। अंत में छात्र छात्राओं ने वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 19 अक्टूबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है औषधीय पौधे। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को विद्यालय प्रांगण में प्रार्थना सभा के पश्चात छात्रों को औषधीय पौधों के विषय में बताया गया। छात्रों को यह भी बताया गया कि कौन सा पौधा किस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। छात्रों को इन पौधों के विशेष गुणों से अवगत कराया गया। औषधीय पौधे वे पौधे हैं जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में उनके औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। औषधीय पौधों के अध्ययन को हर्बल मेडिसिन कहा जाता है। इन पौधों के प्रत्येक भाग से दवाई बनाई जाती है। औषधीय पौधों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। नंबर 1, नींबू। पुदीना परिवार का एक सदस्य नींबू बाम, तनाव और चिंता कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अजवाइन। रक्त वाहिकाओं को आराम देने और उक्त रक्तचाप को कम करने में मदद के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 3, पुदीना। चिड़चिड़ा आंत्र को ठीक करने, पाचन में मदद करने और सामान्य सर्दी का इलाज करने में पुदीना का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, जिंको।
इसका प्रयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थकान और टिटनेस के इलाज व याददाश्त में सुधार के लिए किया जाता है। नंबर 5, लेवेंडर एक हल्के अवसाद रोधी और तंत्रिका शक्तिवर्धक के रूप में तथा सनबर्न और मुहासे के उपचार के लिए यह प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, लेवेंडर एक हल्के अवसाद रोधी और तंत्रिका शक्तिवर्धक के रूप में तथा सनबर्न और मुहासे के उपचार के लिए यह उपयोग किया जाता है। नंबर 6, तुलसी तुलसी के तेल का इस्तेमाल कान में इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। नंबर 7, अश्वगंधा अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है। यह तनाव कम करने में मदद करती है। अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया गया कि वे अपने परिवेश में मौजूद औषधीय पौधों की सूची बनाकर लाएंगे व अपने अभिभावकों से उन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी लेंगे। दिनांक 26 अक्टूबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है बिजली की बचत। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को विद्यालय प्रांगण में सहायक हरित शिक्षक द्वारा बिजली की बचत की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। शिक्षक ने छात्रों को बिजली की बर्बादी के दुष्परिणामों से अवगत कराया, साथ ही बिजली की बचत हेतु दिशा निर्देश भी दिए। बिजली मानव जाति के लिए विज्ञान का सबसे अच्छा उपहार है। यह बिजली का युग है। बिजली प्रकाश, गर्मी और अन्य सुख सुविधाओं का स्रोत है। घर की रोशनी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, सड़कों और पार्कों को चलाने तक में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। बिजली मुख्य रूप से कोयले और पानी से बनाई जाती है। इसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि अन्य स्रोतों से भी बनाया जाता है। बिजली के तर्कसंगत उपयोग की आवश्यकता है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर कोयले और पानी जैसे गैर नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होती है। इसकी मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज जारी है। हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बिजली के स्रोतों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बिजली बचाने के उपाय: पुराने बल्ब की जगह CFL का प्रयोग करें। लाइटों की सफाई करें। लाइटों पर धूल जमा होने से रोशनी कम हो जाती है। ज़रूरत ना हो तो लाइट बंद कर दें। रात में सिर्फ टेबल लैंप जलाएं। गैर आवश्यक उपकरणों को बंद रखें। फ्रिज को बार बार ना खोलें, इससे फ्रिज को ज़्यादा समय तक चलाना पड़ता है। हीटिंग सिस्टम का तापमान कम करें। पर्दे और दरवाजे बंद रखें, इससे कमरे के अंदर गर्माहट कम होती है। सूर्य के प्रकाश का लाभ उठाएं। घरेलू उपकरणों का कुशलता से प्रयोग करें। प्लग में लगे उपकरणों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास करें। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी अक्टूबर माह की कार्य योजना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस की